Hello viewers, welcome to the world of DNA, that is Doctor's NEET Academy. Myself, Dr. Yunus Khan, completed my MBBS from VMMC. मैं डॉक्टर्स नीट एकेडमी दैट इज डीएनए इस पे फाउंडर हूँ और इसका डायरेक्टर हूँ। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक नया कंसेप्ट है। आप लोगों ने भी सुना होगा पार्शियल ड्रॉप। बेसिकली वो लोग जो फुल ड्रॉप नहीं लेना चाहते अगले साल, वो चाहते हैं कि उनका एडमिशन BAMS, BHMS, यूनानी, BUMS, BSc ऐसे किसी में तो वो एडमिशन रख के अगला एक और नीट का अटेम्प्ट देना चाहते। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज थी, इसलिए ये वीडियो हमको बनाना पड़ा। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पार्शियल ड्रॉप और कंप्लीट ड्रॉप, दोनों में कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा कैंडिडेट किसके लिए कॉम्पैटिबल है, या यूं कहो कि कौन से कैंडिडेट के लिए पार्शियल ड्रॉप सही है, कौन से कैंडिडेट के लिए कंप्लीट ड्रॉप लेना सही है। इसका आज अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पार्शियल ड्रॉप ये होता क्या है, पार्शियल ड्रॉप किसके लिए एकदम करेक्ट ऑप्शन है, किसके लिए पार्शियल ड्रॉप ही करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो जनरली ऐसा रहता है कि जो 2-3-4 बार का रिपीटर है, ड्रॉपर है, उसको काफी अनड्यू प्रेशर रहता है उसके पीछे कि अब और अगला अटेम्प्ट, अगला रिपीट और नहीं करना है और ड्रॉप नहीं लेना है। अब कहीं जहाँ एडमिशन मिल रहा है वहां पे एडमिशन ले लो, बट एक अंदर से कैंडिडेट के दिल में चाहत रहती है कि भाई इतना सब कुछ नीट के लिए किया, बेसिकली MBBS के लिए किया, लास्ट में किसी और फील्ड को लेके क्यों कंप्रोमाइज करना। तो वो लोग के दिमाग में ये चलता है कि मैं BAMS में एडमिशन ले लेता हूँ, BAMS में एडमिशन लेने के बाद मैं साथ साथ में यानी कि BAMS का एकेडमिक्स मैनेज करते हुए अगला नीट का अटेम्प्ट दूंगा। ये चीज काफी हद तक सही भी है, बट इसके अच्छे खासे ड्रॉबैक है, इसके एडवांटेजेस भी है। ऐसे कई लोग को मैं खुद जानता हूं जिन्होंने BAMS में एडमिशन लिया, हालांकि उनका फ्रेश में यानी कि पहले अटेम्प्ट में BAMS के नहीं हुआ और एक और अगला अटेम्प्ट देके BAMS के सेकंड ईयर से वो MBBS में ट्रांसफर हुए। एक और चीज रहती है, ऐसा मिथ फैलाया जाता है कि कोई ब्रिज कोर्स है। देयर इज नो ब्रिज कोर्स टू MBBS के लिए कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि आपने फार्मेसी कर रखी है या फिर BAMS कर रखा है, BDS कर रखा है तो आपको MBBS में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, नहीं। ऐसा कोई ब्रिज कोर्स नाम की कोई चीज नहीं है। तो आपको एडमिशन लेना है तो नीट दे के ही लेना है, चाहे वो आप 12th के बाद दो या फिर किसी और डिग्री के बाद दो, नो प्रॉब्लम। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है पार्शियल ड्रॉप का, वो ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपके डॉक्यूमेंट नहीं देते। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं इसको समझाता हूं। मान लो मैंने BAMS में एडमिशन लिया हूं, अगेन BAMS भी जो है वो 4.5 ईयर्स का है। मान लेते अपन कि मैंने 2025 में BAMS में एडमिशन ले लिया, प्रेशर के चलते कि घर वालों का प्रेशर है कि अब और एक अगला अटेम्प्ट नहीं देना है हमने, तो जो मिल रहा है वो ले लो। मुझे BAMS मिला गवर्नमेंट से, मैंने BAMS में एडमिशन ले लिया। अब मेरे अंदर की जो चाहत है MBBS को लेके वो जाग रही है रोज रोज की। ऐसा लगता है कि ठीक है BAMS तो चलता रहेगा, मैं साथ साथ में क्या करता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ 2026 के नीट के लिए। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पैरेलली एकेडमिक्स को भी मैनेज किया जाए और जो अपना है तो नीट अगला 2026 उसका भी प्रिपरेशन किया जाए। इसको बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। तो मैंने क्या किया, फिर नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। बेस्ट केस सिनारियो बताता हूँ, वर्स्ट केस सिनारियो बताता हूँ। बेस्ट केस सिनारियो में ये हुआ कि 2026 में आपका नीट से MBBS हो गया, यू गॉट सेलेक्टेड फॉर MBBS, गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी है, आपको बेसिकली MBBS मिल गया। अब क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, सबसे मेजर प्रॉब्लम ये रहता कि क्योंकि ये कोर्स 4.5 साल का था BAMS, आपने 4.5 ईयर्स तक एक BAMS की कैंडिडेट की सीट को ब्लॉक कर दिया। मान लो किसी कॉलेज में BAMS के 100 सीट्स है, 2024 में 100 पूरे के पूरे सीट्स भर गए, सॉरी 2025 में ये पूरे के पूरे 100 सीट्स फिलअप हो गए। आपने क्या किया, 2026 में 2026 में आपने अपनी सीट छोड़ दी। अब ये जो सीट है आपकी वो 4.5 साल तक यानी कि 4.5 ईयर तक वो खाली जाने वाली है, उसमें कोई कैंडिडेट एडमिट नहीं हो सकता। तो कॉलेज के आप पे रेगुलेशंस लगाता है कि सबसे पहला तो आपने 4.5 ईयर्स की पूरी फी पे करना है, जो भी फीस रहेंगी, इट मे बी फ्रॉम 15,000 अगर आपके पास कैटेगरी है तो, और अप टू 1.5 लाख, अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग है ये सब। वो आपने पूरी 4.5 साल की फीस भरनी है। दूसरा, आप पे एक ड्यू लगता है, ड्यू मतलब एक पेनाल्टी बोलते हैं इसको, कि आपने ऐसा किया इसके चलते कॉलेज की जो भी पेनाल्टी है, मे बी 2 लाख 3 लाख, वो आपने पे करना है। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट छोड़ते हैं। अच्छा, ये हो गया बेस्ट केस सिनारियो कि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट छोड़ दिया, आपने MBBS में एडमिशन ले लिया एंड आप कंटिन्यू कर रहे हो।
वर्स्ट केस में ये होता है कि कुछ कॉलेजेस में, हालांकि बहुत से लोग को ये बात नहीं मालूम है कि कुछ कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट छुड़ाए ही नहीं जाते। आप कुछ भी कर लो, आप 4 नहीं 5 साल की 10 साल की फीस पे कर लो, कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट नहीं देगा। आप पेनाल्टी डबल ट्रिपल ड्यू दे दो, तब भी कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं करेगा। फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे मैंने पूरा प्रिपेयर किया दिन रात करके, नीट में मेरा अच्छा स्कोर आया, 650 मैंने स्कोर किया, अब मुझे एमबीबीएस मिलने वाला था, बट कॉलेज डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रहा मेरे, तब मेरी गाड़ी फंस गई। दिस इज वर्स्ट केस सिनारियो। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जिनकी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन है, खास करके प्राइवेट कॉलेज का, वो डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं करते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप उनका पेनाल्टी का 10 गुना क्यों ना दे दो आप, तब भी वो आपके डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं करेंगे। यानी कि आपकी पूरी मेहनत साल भर की एमबीबीएस को जो प्रिपेयर किया था आपने नीट को, वो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया, प्लस एक फ्रस्ट्रेशन, और फिर आपको उसी बीएमएस के साथ लाइफ गुजारनी पड़ेगी। ये था बेसिक कि किस केस में मैं पार्शियल ड्रॉप ले सकता। तो पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए मुझे जिस कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूँ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस डे 1 से पता हो। मैं उसके, मेरा ये काम है कि मैं उस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को जाके पहले ही पूछ दूं कि अगर कभी मेरे को यहाँ से निकलना रहा, कॉलेज से मुझे लीव करना रहा, तो क्या मैं अपने डॉक्यूमेंट्स इजीली ले सकता हूँ। ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही आप पार्शियल ड्रॉप के लिए कदम उठाओ। उसके बाद पार्शियल ड्रॉप और कंप्लीट ड्रॉप किसके लिए क्या अच्छा। अभी देखो, मान लो कोई अगर फ्रेशर है, 2025 में उसका पहला ही नीट का अटेम्प्ट था, उसने नीट के 25 के अटेम्प्ट में उसका पेपर खराब हुआ, अगेन उसको भी प्रेशर है कि भाई रिपीट नहीं करना है। मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ, खास करके गर्ल्स, एज इशू की वजह से उनके घर पे ऐसा है कि भाई ठीक है, एक अटेम्प्ट दे दिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बीएमएस बीएचएमएस जो मिलता है एडमिशन ले लो, एडमिशन मिलने के बाद आप कंटिन्यू करो उसी को, यानी कि बीएमएस को बीएचएमएस को जो भी है, आपने अगला अटेम्प्ट अगला ड्रॉप नहीं लेना है। उस केस में वो लोग क्या करते, फिर एक तो कंटिन्यू करते, या उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। पार्शियल ड्रॉप कभी भी फ्रेशर के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कंप्लीट ड्रॉप। अगर उनका स्कोर 350 या 400 से ज्यादा आ रहा, तो उनके लिए कंप्लीट ड्रॉप अगले साल का 2026 का एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल उसमें सोचो भी मत आप। एक तो फिर आप कहीं किसी और फील्ड में एडमिशन ले लो, उसी के साथ कंटिन्यू करो, लाइक बीएससी, बीए, बीए तो खैर छोड़ दो, बीएससी, बीएचएमएस, बीएमएस, बीपीटीएच, बीपीएमटी, आप किसी में भी एडमिशन लो, उसको कंटिन्यू करो। फ्रेशर्स पार्शियल ड्रॉप आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, फिर फ्रेशर ने कंप्लीट ड्रॉप के साथ जाना चाहिए। अगेन पार्शियल ड्रॉप ये ड्रॉपर में भी किसके लिए अच्छा है, जिसका थर्ड ड्रॉप या उसके आगे का ड्रॉप है। अगर किसका इस बार का नीट का जो ड्रॉप था वो तीसरा ड्रॉप था या चौथा ड्रॉप था या पांचवा था, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है पार्शियल ड्रॉप। और कंप्लीट ड्रॉप ये फ्रेशर्स के लिए। अगेन फ्रेशर्स में भी आपका स्कोर पहले अटेम्प्ट में 90 है तो आप ड्रॉप मत लो, आप किसी और फील्ड में एडमिशन लो, वहां पे एक्सेलेंस करो। फ्रेशर में भी वो फ्रेशर्स जिनका स्कोर मेरे हिसाब से अगर 400 प्लस है, 400 से ज्यादा है, तो श्योर शॉट आप ड्रॉप लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। 2025 का पेपर ही ऐसा था कि उसमें अच्छे अच्छे के 400 450 ऐसे मार्क्स आ रहे, तो आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपका फ्रेशर है, आपका स्कोर 450 या 400 है, तो आप बिल्कुल कंप्लीट ड्रॉप की तरफ जाओ। पार्शियल ड्रॉप इज नॉट एन ऑप्शन फॉर फ्रेशर्स। तो पार्शियल ड्रॉप सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है थर्ड या उसके आगे वाले रिपीटर्स के लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप्स। अच्छा, अगर किसका पहला ड्रॉप था ये, फिर भी फैमिली से प्रेशर है, तब क्या करें। तब मेरे ख्याल से अगर किसका पहला ड्रॉप था ये, तो एक और ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं। अगर आप रिपीटर है, रिपीटर के साथ साथ इस बार के ड्रॉप में आपका स्कोर 450 प्लस आया है, तो आप ड्रॉप लो। आप पार्शियल ड्रॉप मत लो, आप कंप्लीट ड्रॉप लो। पार्शियल ड्रॉप ऐसा भी देखा गया है कि उसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है जो बहुत करीब से रह गया। फॉर एग्जांपल कट ऑफ गया इस बार का 550 और कोई रह गया है 542 540 पे, उसके लिए पार्शियल ड्रॉप बेस्ट ऑप्शन है। क्यों बेस्ट ऑप्शन है, थोड़ा मैं इसकी कहानी बताता हूं। अगेन एक केस सिनारियो अपना, मैंने बीएमएस में एडमिशन ले लिया, मैं बात कर रहा हूं इस साल की 2025 की, मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया। मुझे अब पार्शियल ड्रॉप में क्या क्या करना है, बीएमएस का मुझे एकेडमिक्स मैनेज करना है। अब कॉलेजेस में पहले के जैसा नहीं रहा कि कभी भी आओ कभी भी जाओ ना, अब पूरी आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी रहती। तो नंबर 2, यहाँ पे आपको अटेंडेंस का काफी ख्याल रखना है। सबसे मुश्किल बात जो है वो ये है कि मार्च अप्रैल में इनकी एग्जाम्स रहती, इंटरनल्स। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में इंडिया के यही हाल है कि मार्च और अप्रैल में इनकी एग्जाम्स रहेंगी। फिर तो दिक्कत हो गई। कैसी दिक्कत हुई, मैंने ड्रॉप लिया,
मैं प्रिपेयर कर रहा, जब मेरा पीक टाइम है मार्च अप्रैल का, तभी एग्जाम आ गई, अब मैं क्या करूं? तो आपको कुछ नहीं, अब एग्जाम देना है ये भी, क्योंकि अगर ये एग्जाम नहीं दिए, यहाँ फेल हुए और खुदा ना खास्ता नीट भी नहीं निकला, तब क्या करने वाले? तब तो ना खुदा मिला ना विसाले सनम, दोनों भी चीजें हाथ से चली गई। ये तीन चीजों की वजह से पार्शियल ड्रॉप बहुत टफ हो जाता। पहले आपने एकेडमिक्स मेंटेन करना है, दूसरा आपने अटेंडेंस मेंटेन करना है, तीसरा आपने जो उनके मार्च और अप्रैल में इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, एग्जामिनेशंस कॉलेजेस के, उसको मेंटेन करना है, पास करना है। क्योंकि क्या पता इस बार नीट ना हो तो अगली बार हमको बीएमएस के साथ ही कंटिन्यू करना पड़े। इसलिए पार्शियल ड्रॉप के वक्त में, पार्शियल ड्रॉप का अगर ऑप्शन कोई सोच रहा होगा तो इन चीजों को दिमाग में कंसिडर करके चलेगा। फिर एक सवाल आता है कि ड्रॉप हम ले, ठीक है, पार्शियल ड्रॉप का हमारा पूरा इरादा बन गया, ये नहीं समझ आ रहा सर कि ड्रॉप किसके साथ ले, हम बीएमएस के साथ ले कि बीएचएमएस के साथ ले या फिर हेल्थ साइंस का कोई कोर्स छोड़ के किसी और चीज के साथ ले। देखो, अब अगर एक कोई कैंडिडेट है उसको हेल्थ साइंस नहीं लेना है तो बीएससी के साथ ड्रॉप कर सकता। मेरा खुद भी अपना बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन था, तब मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था। अच्छा, तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए? बीएमएस और बीएचएमएस में कैसे चूज करें? सिंपल चीज एक याद रखना, बीएमएस थोड़ा सा टफ है बीएचएमएस के कंपैरिजन में। रीजन क्या है इसका? क्योंकि यहाँ आपने पढ़नी है संस्कृत, जो कि अच्छे को मजा चका देती। संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है, और वो भी आपको उसके साथ साथ नीट मैनेज करना है। नीट के जो भी आपके 6 और 8 घंटे की पढ़ाई है डेली बेस पे, वो मैनेज करना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बेस्ट ऑप्शन है बीएमएस के साथ। बट दूसरी दिक्कत ये है कि मान लो हमने बीएचएमएस के चूज किया और उसके साथ हम चाहते हैं कि पार्शियल ड्रॉप ले, अब क्या दिक्कत है? अब ये दिक्कत है कि क्या पता मुझे आगे चल के नीट अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे बीएचएमएस के साथ लाइफ गुजारनी पड़ेगी। तो एकदम वाइज डिसीजन लो आप। अगर मैं बीएचएमएस और बीएमएस में देखूं तो मैं इधर लिखता बीएमएस, इधर लिखता हूं बीएचएमएस। बीएमएस में क्या प्रॉब्लम है बोला मैंने? लैंग्वेज। यहाँ पे आपको संस्कृत करना ही करना है। यहाँ पे ये लैंग्वेज का हिंड्रेंस नहीं रहता आपको, इंग्लिश में रहता, ऑर्गन ऑन ये सब सब्जेक्ट्स रहते हैं, और एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट एज इट इज रहते। अच्छा, बीएमएस में अच्छी चीज क्या है? मतलब इसका ये तो निगेटिव पहलू हो गया। पॉजिटिव क्या इसका एस्पेक्ट है? पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है बीएमएस का कि अगर इन फ्यूचर आपका एमबीबीएस नहीं होता है अगले साल में 2026 में भी, तब आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि बीएमएस से कंटिन्यू करें। आजकल गवर्नमेंट ने जो है तो बीएमएस और एमबीबीएस को ऑलमोस्ट इक्वल कर दिया, ऑलमोस्ट। उनको 56 सर्जरीज भी अलाउ हुए बीएमएस वालों को। साथ साथ में मेडिकल ऑफिसर जो रहता है महाराष्ट्र में, उसको वैद्यकीय अधिकारी बोलते हैं। एमबीबीएस के और बीएमएस के बीच में एक बैलेंस है। जितने एमबीबीएस डॉक्टर से अगर एक प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी पे, उतने ही बीएमएस एमबीबीएस इक्वल डॉक्टर से उस वाले पीएचसी पे। तो गवर्नमेंट एक बैलेंस बना के चल रही है एमबीबीएस और बीएमएस में। अगेन रीजन इज सेम कि बीएमएस हमारे इंडिया का है, आयुर्वेदा जो है उसका नेटिव प्लेस इंडिया है, इंडिया से ही वो ओरिजिनेट हुआ, इसलिए गवर्नमेंट उसको अच्छा खासा भाव दे रही। लास्ट में अगर अभी भी आपको लगता है कि कंफ्यूजन है कोई माइंड में, ड्रॉप लेना या नहीं लेना ये नहीं समझ आ रहा, स्कोर जो है आपका वो एकदम बाउंड्री पे है। लाइक मैं वैसे कल भी हमारे पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था कट ऑफ के वीडियो में कि बाउंड्री स्कोर क्या रहता। तो अगर मान लो आपका 550 कट ऑफ है आपकी स्टेट का, आप जहां से भी बिलोंग करते हो, और आपका स्कोर जो था वो 532, यानी कि एक बहुत बुरा गंदा सिनारियो, 30-35 मार्क्स से आपका एमबीबीएस इस बार रह गया। ऐसे केसेस में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो आप काउंसलिंग के लिए हमको अप्रोच कर सकते हैं। ये है हमारी इंस्टाग्राम की आईडी यूनुस खान, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। जो भी ड्रॉप से रिलेटेड या किसी और काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, क्वेरी आपको बार बार आपके दिमाग में खाई जा रही है खुद को, तो आप बिल्कुल हमको कॉल या मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगेन अभी ऑल इंडिया रैंक आएगा, स्टेट का स्टेट मेरिट नंबर आएगा, तो काफी टाइम है अभी। आप ओवर थिंक मत करो कि क्या पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या पता पार्शियल ड्रॉप लेने की नौबत आएगी नहीं आएगी। ये वीडियो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन था कि अगर कभी खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर अगर ऐसी नौबत आई तो हमारे दिमाग में क्लियरिटी रहेगी पार्शियल ड्रॉप और कंप्लीट ड्रॉप का डिफरेंस, किसके लिए ये अच्छी चीज, किसके लिए बुरी चीज। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं हमसे, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। आगे की आपकी जर्नी के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू।